lot of young people or fresh businessmen reach out to us seeking direction कि business processes में सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ दे। आइडिया बहुत सिंपल है। देखिए, पूरा धंधा is about कस्टमर की रिक्वायरमेंट से लेके कस्टमर की डिलीवरी तक का बिजनेस प्रोसेस और उससे जो रिलेटेड पैसे वैसे का इनवॉइसिंग, कलेक्शन ऑफ मनी एंड ऑल दैट। तो सबसे इंपॉर्टेंट फोकस तो यही होना होगा। जनरली बिजनेस लीडर्स, बिजनेसमैन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं। So like for instance, my wife started a food business because she was a SME of this industry. तो खाना बनाने का ability उसका strong था. But then how do you get in touch with your customer? How do you get customer, which is sales? How do you entice, encourage your customers to give you business is also a very, very crucial element. In fact, शायद delivery से भी ज़्यादा important sales है। तो सेल्स प्रोसेस पे बहुत ध्यान देना है। आई सी दैट सेवरल स्टार्टअप्स आर टू पैशनेट अबाउट व्हाट दे डू। ध्यान रखना दोस्त, बिजनेस इज अबाउट बीइंग एबल टू सेल एंड देन डिलीवर व्हाट यू सोल्ड। तो धंधा लाओगे नहीं तो तुम्हारी डिलीवरी एबिलिटी रख करके कुछ नहीं होना है। AIG जहां इसके पहले नोएडा ऑफिस था, हमारे बेसमेंट में एक नई कंपनी शुरू हुई। मुझे लगता है कि इंटीरियर्स करने में 60-65 लाख लगाया उन लोगों ने। They got pretty close to us, नए थे, बना रहे थे, so they did not have even a decent place to sit down, have food. तो we invited them over कि आप लोग हमारे यहाँ चाय पी लिया करो, हमारा कैफेटेरिया इस्तेमाल करो and all that. तो थोड़ी थोड़ी दोस्ती हो गई। I saw very, very passionate people who understood fashion. They were a studio. People who understood fashion, people who understood design very well. But एक चीज उनसे conversation में मुझे समझ में आया कि they had no bloody clue of how to sell. Outcome, 6 महीने लगे बनने में कंपनी को, 6 महीने और उन्होंने इधर उधर के उधार से कंपनी चला ली। 12 महीने बाद कंपनी बंद हो गई और बहुत सारा लाइबिलिटी इकट्ठा कर लिया। योर पैशन इज नॉट बिजनेस। बिजनेस का मतलब सेल्स करना है, सेल्स करने के लिए लीड जनरेशन करना है, सेल्स कर दिया, सेल्स का इंफॉर्मेशन डिलीवरी टीम्स तक पहुंचाना है, डिलीवरी टीम्स को डिलीवर करना है, इनवॉइसिंग फाइनेंस वाली टीम को वो कस्टमर से पैसे इकट्ठा करने हैं, पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो अगर आप एक स्टार्टअप हैं, अभी भी मुझे 2-4 मिनट पहले 3-4 SMS आया, व्हाट्सएप आया, वी आर अ स्टार्टअप, हाउ विल यू बी एबल टू हेल्प। ध्यान रखिए, अगर आप एक स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन है या मिड साइज कंपनी है, MSME है, योर पैशन इज नॉट बिजनेस। बिजनेस बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। तो सबसे ज्यादा फोकस पहले कहां करना है, टू डिसाइड कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का एक बॉक्स है विच इज सेल्स, एक बॉक्स है विच इज डिलीवरी, एक बॉक्स है विच इज फाइनेंस मैनेजमेंट, एक बॉक्स है जो टर्शरी प्रोसेसेस हैं, HR, एडमिन्स, क्लाइंट मैनेजमेंट। इन बिजनेस प्रोसेसेस में सलीके का प्रोसेस डिजाइन करना बहुत जरूरी है। आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी बिकम वेरी इंटेलिजेंट ओवरनाइट, आई एम जस्ट आस्किंग यू टू बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड। यू शुड ऑलवेज नो व्हाट यू वांट टू डू। तो और कुछ समझे ना समझे, डेमिंग का एक थॉट था, प्लान, डू, चेक, एक्ट। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप दुनिया के सबसे अक्लमंद आदमी हो जाएं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए। यू मस्ट डू एज पर द प्लान। जो सोचा था हर दिन हम 50 व्हाट्सएप भेजेंगे, तो फिर भैया जरा सा भी वेरिएबिलिटी नहीं होना चाहिए। फिर 51 में नहीं जाएगा और 49 में नहीं जाएगा। सर डेविंग क्या कह रहे हैं, पुट टुगेदर अ प्लान, प्लीज डू एज पर द प्लान। जैसा सोचा था एब्सोल्युटली, बिना जो दिमाग लगाना था वो प्लान में लगाना था। करने समय दिमाग नहीं लगा सकते सर। अब आपके पास कोई और ब्रिलियंट आइडिया नहीं आ सकता है। करेंगे वही जो प्लान में था। चेक करेंगे कि प्लान में, डू में कोई वेरिएबिलिटी तो नहीं आई, जो सोचा था वही किया है, एंड एक्ट करेंगे, शुड आई सी सम वेरिएशन। ऑर्गेनाइजेशन को ये रियलाइज करना होगा, खास करके छोटी ऑर्गेनाइजेशंस को। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के पास ये एबिलिटी होती है कि उनके पास एडिशनल पैसा है, दे कैन हायर द बेस्ट टैलेंट इन HR। अच्छा, HR रिक्रूटमेंट में अच्छा काम नहीं हो रहा, 2 और बच्चे हायर कर लो, बेस्ट कॉम्पिटिटिव सैलरीज हायर कर लो। MSMEs को, फैक्ट्री ओनर्स को, स्मॉल बिजनेसेस को, तो उसी में काम चलाना है। टेक्नोलॉजी इज द ओनली आंसर। हर चीज में जहां तक पॉसिबल हो टेक्नोलॉजी खरीदो। CRM लगाओ सेल्स का, CRM लगाओ HR का, CRM लगाओ डिलीवरी का। जितना इंसान शुमार करोगे उतनी भाषण होगी। मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूं, मुझे ऐसा लगता है कि छोटे बिजनेसेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं मिस्टेक्स। अगर हमने ये सोचा था कि मुझे सेल्स के थ्रू लीड जनरेट हो जाएगा, तो मेरे लीड जनरेशन प्रोसेसेस को पढ़ो,
रेगुलरली अपने आप को इन्वेंट करो, फाइंड आउट, डोंट गो बाय सम अदर पीपल्स टेम्पलेट। आई हैव सीन सेवरल बिजनेसेस, सेवरल बिजनेसमैन टेल मी ये करने से होता है। आपको, मुझे पता है। कैसे पता है आपको? मेरा एक दोस्त कर रहा था। What may work for a business A may not work for business B. Do not generalize. मैं तो यहां तक कहता हूं कि एडवाइस बहुत केयरफुली लिया कीजिए। सो आपको हर बिजनेस प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज आइडेंटिफाई कीजिए। एक्टिविटी आइडेंटिफिकेशन का काम, प्रोसेस सेटअप का काम इत्मीनान से, ढंग से, बहुत डिटेल्ड में करिए, जितना डिटेल हो सके। कहीं कभी आपको ऐसा लगने लगे कि हम जरूरत से ज्यादा टाइम तो नहीं स्पेंड कर रहे हैं, तो ये शुभ समाचार है। अगर आप एक्सेसिव डिटेलिंग कर रहे हैं तो दिस इज द रेpertoire ऑफ सक्सेस। ये पक्का तरीका है जीतने का। ध्यान रखिए, बिजनेस इज नॉट अबाउट योर पैशन ओनली, देयर आर अदर बिजनेस प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड। हर बिजनेस प्रोसेस को ध्यान दीजिए, या हमारे जैसे कंसल्टेंट से मिलिए, या तो हम आपको पेन पेपर पे सिखा दें हाउ टू रन योर शॉप, क्या हम आपके बिजनेस प्रोसेस के अंदर आके एक एक चीज को इवैल्यूएट करके आपके साथ आपके बिजनेस को रन करने में, बिजनेस प्रोसेसेस को इंप्रूव करने में आपकी मदद करें। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप के इकोसिस्टम में, छोटे बिजनेसेस के इकोसिस्टम में, कि आप सिर्फ किफायती चीजें करें। मैं हमेशा ये देखता हूँ, लॉट ऑफ पीपल हु कम आउट ऑफ वेरी लार्ज शॉप्स। आई हैव अ फ्रेंड, उसका छोटा भाई गूगल में काम करता था। He came from his California, और कैलिफोर्निया ऑफिस में था या मिनेसोटा के ऑफिस में था, किसी एक गूगल के बड़े हाई एंड ऑफिस में काम करता था। He quit his job, started something on his own. तो पहला काम उसने क्या किया? गुड़गांव में आके जैजी सा ऑफिस लिया, धमाकेदार इंटीरियर्स, आउटस्टैंडिंग कुर्सियां, ग्रेट लाइट्स। भाई ग्रेट लाइट, ग्रेट ऑफिस, गुड लुकिंग चेयर, नहीं कि चेयर था, अर्गोनॉमिकली गुड चेयर्स। उससे दुकान ना चलती भाई। दुकान कस्टमर को सेटिस्फाई करने से चलती है। तो खर्चा कहां करना है? खर्चा करना है इन आइडेंटिफाइंग व्हाट डज द कस्टमर वांट एंड हेल्पिंग बिजनेस प्रोसेसेस डिलीवर व्हाट द कस्टमर वांटेड। कस्टमर को उसकी नीड से बढ़ के देना है। अगर कभी सोचना पड़े अच्छा क्वालिटी कम कॉस्ट, अच्छा क्वालिटी हमेशा चीख के अपने आप को स्टैंड आउट करेगा। सस्ता विल विन द शॉर्ट टर्म। अच्छी क्वालिटी, आई एम नॉट सेइंग महंगा, आई एम नेवर सेइंग कि आपका प्रोडक्ट महंगा होना चाहिए, बट घटिया क्वालिटी नहीं होना चाहिए। जस्ट बिकॉज आई हैव टू compete विद द पड़ोस वाला शॉप, इफ आई पुट इंग्रेडिएंट ए, थोड़ा सा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और शायद यही आपका यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन हो जाए, दैट यू डोंट कॉम्प्रोमाइज। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। आई से दिस अगेन, सक्सेस एक ही आदमी के बारे में है, कस्टमर। बहुत मेहनत कीजिए, ध्यान से सुनिए वो क्या कह रहा है। अगर आप अपने कस्टमर को एंटाइज करके उससे बातें निकलवा सकते हैं, मैं एक रेस्टोरेंट हूं, अगर मैं कस्टमर से पूछ सकता हूं क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा, क्या और अच्छा हो सकता था, पक्का जीतोगे। ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट रियलाइज success is not always about the best product. Success is always about what the customer needs. मैं हमेशा ये स्टोरी सुनाता हूँ लोगों को। स्टार टीवी जब पहली बार हिंदुस्तान आया ना, तो उसके पास सेंटा बाबरा, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, बेवॉच, ऐसे टीवी प्रोग्राम्स थे, आउटस्टैंडिंग प्रोग्राम्स। बट जब उनको नंबर 1 की होड़ में आना था ना, तो उनको नंबर 1 बनाया सास भी कभी बहू थी। और सास भी बहू थी का इम्पैक्ट देखिए, तुलसी कैबिनेट मिनिस्टर बन गई। Please realize we are a very, very different country. Do not generalize. Reach out. Find out what the customer wants. तो खर्चा कहाँ करना है? Ergonomically good chairs में नहीं, कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट देने में। बेस्ट लोग हायर कीजिए, खूब स्पेंड कीजिए रिसर्च करने में। आई वाज लिस्निंग टू संजीव सान्याल द अदर डे। संजीव सान्याल कह रहे थे, इंडिया में देयर इज पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल ऑफ अस इनटू बिजनेस, हम एम्बिशियस हों एंड वी डोंट सेट द रॉन्ग बेंचमार्क्स। Getting market share should not be a benchmark. Aspirations थोड़े बड़े करिए. Try and be the best in your area. Mediocrity निपट जाएगी। अगर आप बिरयानी की दुकान खोल रहे हैं तो बेस्ट बिरयानी खिलाइए, या कुछ एक नायाब सा कुछ नया डिश बनाइए जो सिर्फ आप बना सकते हैं। अगर आप एक फैक्ट्री ओनर हैं और कोई कंपोनेंट बनाते हैं ऑटो का, can you do something outrageous in that? Can you reach out to the customer and advice on some amazing improvements? Or as a business owner, again using the term Sanjeev uses, nuts and bolts of your process वो ठीक कीजिए। प्रोसेस में छोटी छोटी कमियां होंगी, छोटी छोटी कमियां हैं,
एक फॉर्म है जिसमें अननेसेसरी डिटेल गैदर हो रहा है। मेरा वो लीन वाला वीडियो जरूर देखना। बिजनेस प्रोसेसेस में अननेसेसरी भसड़ बैठी हुई है। उन नट्स एंड बोल्ट्स पे रोज काम कीजिए। कोई मेजर चेंज कि आज सुबह बैठेंगे और प्रोसेस रीडिजाइन करने की जरूरत नहीं होती है। वो छोटे छोटे जो नट बोल्ट है, आपने व्हाट्सएप मैसेजेस कस्टमर को लीड जनरेशन के लिए भेज रहे हैं, उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, चेक करके देखो, शायद तुम्हारा मैसेज ठीक नहीं होगा, वो लैंग्वेज गड़बड़ होगा। मैं कंसल्टिंग कर रहा था एक इंश्योरेंस फर्म में। वी वर ट्राइंग टू इंड्यूस मोर रिन्यूअल्स। वी फाउंड समथिंग वेरी फनी। मेरे पास गुजरात में बहुत कस्टमर हैं, बट मेरा रिन्यूअल पेज अंग्रेजी में है। मैं गुजरात के एक छोटे शहर का आदमी हूँ, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, तो क्या कह रहे हो, मैं रिन्यू नहीं करूँ ना, क्योंकि मैं आज के इस इंडिया में जहां इतना ज्यादा स्कैम हो रहा है हर जगह, मैं बिना पढ़े तो ना भरूंगा भाई। सो प्रोसेस डिजाइन, नट्स एंड बोल्ट्स, कस्टमर और हर इलाके में सिर्फ क्वालिटी डिलीवरी देना है। और वो कल्चर बिल्ड कीजिए कि मीडियोक्रिटी कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। हर इलाके में अपन एम्प्लॉय हायरिंग कर रहे हैं तो बेस्ट करें, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग हो रही है, बेस्ट करें, क्योंकि बेस्ट कस्टमर सर्विस तभी होगा जब आप वो कस्टमर सर्विस सिखाएंगे लोगों को। वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि लोगों को प्रेरणा मिले। एक मेरे क्लाइंट थे यहीं फियोन। आई टेल यू, मैं जब उस सीईओ से मिलता था, मैं फैक्ट्री से बाहर आकर के प्रेरित महसूस करता था। आई एम कंसल्टेंट, मैं प्रेरणा देता हूं सीईओज को। वहां उल्टा होता था। फियोन से मैं बाहर आ रहा हूं तो आई वाज स्माइलिंग, थक के नहीं आता था बाहर। और आई एम श्योर कि अगर ऐसी लीडरशिप है तो एम्प्लॉय बहुत हैप्पी फील करेगा, एम्प्लॉय बहुत एनर्जाइज्ड फील करेगा। बहुत ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको सक्सेसफुल बनाएंगी। एंड प्लीज रीच आउट। किसी को भी किसी किस्म की एडवाइस की जरूरत है, मैं बहुत केयरफुल आदमी हूँ, मेरी उम्र भी अब ठीक ठाक ही है, तो मैं बहुत केयरफुल हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एडवाइस देना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, तो मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल आदमी हूँ। मैं वही एडवाइस दूंगा जहां मुझे क्लैरिटी है उस सब्जेक्ट की। सो प्लीज रीच आउट। यू आर एब्सोल्युटली एनीवन। आप स्टार्टअप चलाते हो, फैक्ट्री ओनर हो, प्रोफेशनल हो, और किसी किस्म की एडवाइस की जरूरत हो, प्लीज रीच आउट। वीडियो के नीचे हमारे नंबर्स अवेलेबल होंगे। यू कैन रीच आउट टू अस। यू कैन put in a message that you want to talk to me. My people will be able to guide you and I will be more than happy to help. But एक basic thought sir, process के बिना कुछ नहीं होगा। हर दिन nuts and bolts ठीक करने पड़ेंगे, हर दिन। Customer is the only way you will win, और poverty of aspirations नहीं होना चाहिए। And Sanjeev Sanyal, I will drive this story. I like what you said. Thank you everyone. See you in the next video.